हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो लंदन के थिंक टैंक यानी कैथम हाउस में इंडिया का डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर के ऊपर बहुत सारे मुद्दों पे बात की। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन यहाँ पर हुआ वो है पीओके को लेकर, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वहां के जो एंकर थे उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि आप कश्मीर के मुद्दों के बारे में क्या कहते हैं। क्या कश्मीर के मुद्दा आज कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुका है? जिस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि जो कश्मीर का इशू है उसे हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, और इसे 3 स्टेजेस में रिजॉल्व करने की पूरी स्ट्रेटेजी है, जिसमें 2 स्टेजेस हम लोगों ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है। तीसरा जो स्टेज है वो है हम जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में जोड़ देंगे। तो उन्होंने यहां पर यह कहा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से कश्मीर इशू मोस्टली सॉल्व, कॉल फॉर रिटर्न ऑफ स्टोलन। यहां पर वर्ड उन्होंने किया स्टोलन पार्ट, यानी जो पार्ट पाकिस्तान ने इंडिया से चुराया है उसे पाकिस्तान को इंडिया को वापस करना पड़ेगा, तभी जाकर कश्मीर का कंप्लीट इशू जो है वो रिजॉल्व हो सकेगा। और हम इसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं, हम इसके बहुत ही करीब हैं। ये बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा। चलिए इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि आखिर डिस्कशन के बीच में उन्होंने किन किन और बातों पे कहा, और ये ऐसे क्या 3 स्ट्रेटजीज हैं जो ये यूज कर रहे हैं फॉर अचीविंग कंप्लीट पीसफुल इन्वायरमेंट इन कश्मीर। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने जैसा बताया, इंडियन गवर्नमेंट का जो एफर्ट है टू एड्रेस कश्मीर इशू वाइल स्पीकिंग कैथम हाउस इन लंदन। कैथम हाउस कह सकते हैं लंदन में थिंक टैंक है जहां पर इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करती है। वहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे इस बार, और उन्होंने कश्मीर इशू को बहुत अच्छे से जवाब दिया है। उन्होंने साफ साफ ये इंडिकेट पाकिस्तान को कर दिया है कि आने वाला समय में इंडिया चुपचाप नहीं बैठेगा। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को अपना टेरिटरी चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने 1947 में उसको कंट्रोल कर रखा है। ठीक है। ही रिमार्क द फोकस ऑन स्टेप टेकन टू रिस्टोर पीस, इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर काफी अच्छा से चल रहा है, और जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है 2019 के बाद, तब से जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट काफी देखने को मिल रहा है। ठीक है। जयशंकर आल्सो रिटरेट द इंडिया स्टांस इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कॉलिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो आज के समय पाकिस्तान सोच रहा है कि उसका टेरिटरी है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और किसी भी कीमत में आने वाले समय में पाकिस्तान चाहे हंसकर या रोकर ये टेरिटरी इंडिया को जरूर ना जरूर वापस करेगा। उन्होंने साफ साफ यहां पर कहा है कि हाईलाइट द इंडिया प्रोग्रेस इन कश्मीर, किस तरह से प्रोग्रेस किया है। तो उन्होंने जब बताया कि देर आर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, पहला उन्होंने कहा है कि वी रिमूव द आर्टिकल 370। हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। आफ्टर रिमूविंग द आर्टिकल 370 वाज वन ऑफ द स्टेप। देखिए, आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को 2 टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब जाके इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होगा। जो इंडिया में जो भी पार्लियामेंट में लॉ पास होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में होगा। तो एक तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी इंडिया के कंट्रोल में है। बाकी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वो स्टेप में जा रहे हैं जहां पर जम्मू एंड कश्मीर में कंप्लीटली पीसफुल इन्वायरमेंट बनेगा। देन रीस्टोरिंग ग्रोथ, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जहां पर डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। और कश्मीर के लिए सबसे बेस्ट क्या है? टूरिज्म। जितना ज्यादा हो टूरिज्म को हम प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, एंड सोशल जस्टिस इन कश्मीर वाज स्टेप नंबर 2। तो सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, ये स्टेप नंबर 1 बताया। फिर यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसको स्टेप नंबर 2 बताया। और थर्ड उनका इशारा था, वी आर वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द स्टोलन पार्ट ऑफ कश्मीर विच इज एन इलीगल पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन। ओके, पाकिस्तान उसको इलीगली ऑक्युपाइड किया है। जब ये हो जाएगा, देन आई एश्योर कश्मीर का जो भी प्रॉब्लम है दैट विल बी कंप्लीटली रिजॉल्व। ओके, वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि अब देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर में वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा हो गए, लोग वहां के हैं जो दे आर मोर अवेयर अबाउट दी, ओके, दे आर, अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, उनके बारे में भी उनको काफी अच्छे से पता चल गया। होल्डिंग इलेक्शन विच वर डन विद अ वेरी हाई टर्नआउट वाज स्टेप नंबर 3। तो 3 चीज उन्होंने बताया कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसपे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और लास्ट जो स्टेप है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें वापस लेना होगा। देखिए, इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे डिस्कशन में उन्होंने यूएस की तरफ इशारा करके कहा कि जो आज के समय यूएस है वो बिल्कुल डिफरेंट है
जो आपने 1945 के बाद से 1991 तक देखा। 1945 से 1991 के बीच में हमने देखा था यूएस एक तरह का बाइपोलर बाइपोलर वर्ल्ड देखा गया था, जहां पर यूएस और यूएसएसआर ही दो ऐसे कंट्री थे जो सबसे पावरफुल थे। लेकिन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड। और आज ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है या नहीं, ये बात का जिक्र यूएस खुद कहता है। यूएस खुद कहता है कि हम आज मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए पे विश्वास रखते हैं, जहां पर एक कंट्री पावरफुल नहीं है, जहां पर मल्टीपल कंट्री आर मोर पावरफुल। और यही इंडिया का जो नेशनल कह सकते हैं, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, उस पर ये सूट करता है। तो उन्होंने कहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी विच अलाइन विद इंडियाज इंटरेस्ट। यहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट भी है, जो इंडिया भी चाहता है कि किसी एक कंट्री को पावरफुल ना रहे, पावर शुड बी डिवीजन होना चाहिए, रीजनली डिवाइड होना चाहिए। He said that both countries have agreed on the need of bilateral trade agreement. Bilateral trade agreement अभी जो हमारे और यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो दोनों कंट्री आज के टाइम समय मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने क्वाड के बारे में बताया कि जो आज के समय जो क्वाड है, यानी कि जहां पर आप देखते हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चार कंट्री के साथ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो बना है, जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन अ पीसफुल इन्वायरमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से हम एक मेंटेन पीसफुल इन्वायरमेंट को रखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिफरिंग टू द क्वाड अलायंस, द यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, he said from President Trump perspective, the one being shared enterprise that we have is the Quad. Quad is one of the most important initiative that India is participated to make a multipolar world, and this is very good अलाइन विथ योर कहते हैं इंडिया का इंटरेस्ट है। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की ही एम्फसाइज द कमिटमेंट टू पीओके रिटर्न। उन्होंने ये कमिटमेंट किया। देखिए, उनका सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कहा कि आज के समय जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उनका यही योगदान लगता है कि आज के समय इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया के जो यूथ हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इनके थॉट प्रोसेस में ये बात आ रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर शुड बी अगेन इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्युपाइड किया है। और इसका बहुत ही अच्छा, ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे कंट्री के लिए। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड दैट इंडिया स्टैंड्स ऑन पीओके स्टेटिंग इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। ये बता रहे इंडिया का पार्ट है, एंड पार्लियामेंट रेजोल्यूशन चाहिए इसके लिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टी आर कमिटेड टू पीओके रिटर्न। जी, उन्होंने किसी अपने ही पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहा, उन्होंने कहा जितने पॉलिटिकल पार्टी आज के समय इंडिया में काम किए हैं, वो सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर शुड बी रिटर्न टू इंडिया। और उन्होंने इसको लिखा है, बताया है, आर्टिकल 370 के से रिलेट किया है। आज के समय पीओके इनटू पब्लिक के आज थॉट प्रोसेस में आ गया, उनके कॉन्शियसनेस में आ गया है। इट इज अ की स्टेप टुवर्ड्स एनी फ्यूचर एक्शन। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हम एक्शन ले सकते हैं आगे, क्योंकि हमारे यूथ इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यूथ के आज उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि पीओके शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान उसको इलीगली ऑक्युपाइड किया है। देखिए, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पीओके क्या है, कि जब आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ। 14 अगस्त का टाइम था जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ, और 15 अगस्त वाज द टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स के जो लास्ट वॉइस रहे थे, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया। और ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत उन्होंने कहा कि जितने भी प्रिंसिपल स्टेट है, वो अपने हिसाब से वो डिसाइड करेंगे क्या वो पाकिस्तान के पार्ट होना चाहते हैं या इंडिया के पार्ट होना चाहते हैं। इसी में जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल स्टेट था हमारे कंट्री का, जहां के राजा थे हरि सिंह। ये एक हिंदू राजा थे, और यहाँ की जो जनता थी वो पाकिस्तान थी। जो हमारा इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, वो रिलीजियस प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी पे हुआ था, यानी कि जो पार्ट इंडिया का मेजोरिटी है वो पाकिस्तान हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता थी, वहां पर मेजोरिटी थी, पॉपुलेशन मुस्लिम थी, और पाकिस्तान चाहता था जम्मू एंड कश्मीर उसी का पार्ट हो जाए। लेकिन वहां के जो राजा हरि सिंह थे, वो नहीं चाहते थे किसी भी कंट्री का या तो इंडिया का पार्ट बने या पाकिस्तान का, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। और वहां के जो लोग थे वो चाहते थे इंडिया का पार्ट होना। तो ये देखिए, ये डिफरेंसेस था। उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में ही कह सकते 1947 में जस्ट इमीडिएट इंडिपेंडेंस के बाद से ही पाकिस्तानी फोर्स जम्मू एंड कश्मीर में आ गया, अटैक कर दिए, जिसके बाद इंडिया हरि सिंह
और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। ओके, लेकिन उसका जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इंटरनल जो पॉलिसीज था, उसमें इंडिया ने बोला कि आई विल नॉट इंटरफेयर। तब यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन पास हुआ 1948 के। तब उसके बाद पाकिस्तान को कहा गया कि अपने सैनिक को विड्रॉ करो, ओके, फ्रॉम द ऑक्युपाइड एरिया। उसके बाद से पाकिस्तान इस पूरे टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। ओके, पूरे टेरिटरी को कैप्चर कर गया, जिसमें आज देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप समझ जाए इसका जो इंपॉर्टेंट वन इंपॉर्टेंट सिटी, द टेरिटरी अंडर द पाकिस्तान रूल इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, और इसमें मुजफ्फराबाद इज कॉल्ड एज वन ऑफ द कैपिटल। और पूरे ये एरिया का जो एरिया है वो 9,06,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और गिलगित बल्तिस्तान इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। सो दिस इज व्हाट इंडिया वांट अगेन रिटर्न बैक दिस टेरिटरी, और इंडिया को ये वापस मिलेगा। और जयशंकर ने साफ साफ बता दिया कि आज नहीं कल ये इंडिया का अगेन वन इट विल बिकम इंटीग्रल पार्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।